अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। T20 सीरीज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुसलसल 11 सीरीज पाकिस्तान जीता हुआ था और वो रिकॉर्ड है कि बनता चला जा रहा था। लेकिन अब से कोई 15 मिनट पहले दूसरा T20 मैच खत्म हुआ जनूबी अफ्रीका में और मेजबान टीम ने पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त दी। पाकिस्तान को इस मैच में भी बहुत क्लोज मार्जिन से ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। 7 रन से शिकस्त हुई। पहला मैच पाकिस्तान टीम परसों 6 रन से हार गई थी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान टीम जो मुसलसल 11 सीरीज में नाकाबिले शिकस्त थी सरफराज अहमद की क़यादत में, वो नहीं थे तो फिर ये रिजल्ट शायद सामने आ गया, क्योंकि जिस अंदाज से वो लीड कर रहे थे, यंगस्टर्स को लेके चल रहे थे, वो तमाम लोग देख रहे थे और परफॉर्मेंस का म्यार भी था। पाकिस्तान T20 की वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, आज भी है ये 2 मैच हारने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम ने जो पहले गलतियां की थी पहले मैच में, उनसे नहीं सीखा। पहले मैच में भी सिर्फ 1 स्ट्रोक के फासले पे थे पाकिस्तान टीम, 6 रन से मैच हार गए थे और आज 7 रन से मैच हार गए। जिस तरीके का स्टार्ट पाकिस्तान टीम को मिल गया, फिनिश नहीं हो पा रहा मैच, जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है, पाकिस्तान टीम फिनिश नहीं कर पा रही। दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि बाबर आजम ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, 90 रन स्कोर किए, लेकिन जहां उनकी जरूरत थी वहां पर वो साथ छोड़ गए। लेकिन बाकी लोगों को मैच फिनिश करना चाहिए था। हुसैन दौलत ने अच्छा साथ दिया उनका, लेकिन कप्तान शुएब मलिक खुद पहले बैटिंग के लिए क्यों नहीं आए? आसिफ अली को क्यों पहले भेजा? क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके की बैटिंग की थी शुएब मलिक ने, उस लिहाज से आना चाहिए था शुएब मलिक को और कहीं ना कहीं जो है वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पर सीनियर बैट्समैन होने का सबूत पेश करना चाहिए था, जबकि आपकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है और आपकी हिटिंग भी आप प्रॉपर तौर पे कर रहे हैं। ऐसे में शुएब मलिक बैटिंग के लिए नहीं है। आज अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें तो फिर उस्मान शनवारी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। 15.75 की औसत से उन्होंने रन दिए। या दूसरी जानिब अगर मैं चला जाता हूं तो फिर जिस तरीके की बॉलिंग हसन अली ने की, 12.38 की औसत से उन्होंने रन दिए, तो फिर सूरत हाल बिगड़ती चली गई और फिर यह हुआ कि रन बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान टीम चेस करने की पोजीशन में थी, चेस नहीं कर पाई। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेली। पहले 2 मैचों में शिकस्त के बाद बिलाखिर पाकिस्तान टीम ने 12 रन से फतह हासिल की और एक अच्छी चीज है, सीरीज हार जीत कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आकर खेल रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस सीरीज की जीत और हार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमने अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करना है। ऐसे में पाकिस्तान टीम ठीक है 2-1 सीरीज हार गई, वेरी वेल प्लेड वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। उनकी एक खिलाड़ी की वालदा की डेथ हो गई, टीम पूरी स्याह पट्टियां बांध के खेली, लेकिन टीम लड़ती हुई दिखाई दी, टीम खेलती हुई दिखाई दी। उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, जो अच्छी चीज थी। उन्होंने कोशिश यही की कि परफॉर्म करें और आज भी वो अच्छा खेले। जबरदस्त किस्म की निदा डार की आज बैटिंग जबरदस्त थी, 9 सेंचुरी स्कोर की उन्होंने। पाकिस्तान टीम वेल प्लेड, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। लेकिन सरफराज अहमद वहां तो नहीं थे जनूबी अफ्रीका में, लेकिन आज पाकिस्तान विमेंस का जो मैच था वेस्ट इंडीज विमेंस के खिलाफ, वहां मौजूद थे और मैच से पहले उन्होंने पाकिस्तान की विमेंस टीम को चंद मुफीद मशवरे भी दिए। पाकिस्तान टीम ने कामयाबी भी हासिल की। अगर मैं बात कर लेता हूं पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की, तो सभी बात ये कर रहे होते हैं कि गवर्निंग बोर्ड क्या काम कर रहा है, लेकिन गवर्निंग बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है 8 तारीख को, इसी माह की 8 तारीख को, जिसमें जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो इकदाम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे आगाह किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के जो आजकल डोमेस्टिक का मसला सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नया जो सीजन होगा आइंदा वो किस तरीके का होगा। पाकिस्तान के नए मैनेजिंग डायरेक्टर इंग्लिश निजाद पाकिस्तानी निजाद इंग्लिशमैन वसीम खान साहब भी उस इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो इस लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट ये इजलास भी करार दिया जा रहा है। कई सारे इश्यूज हैं आपके शो ऑल आउट में आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक रुकन, इस वक्त भी नेशनल असम्बली के रुकन है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, टैक्स के इश्यूज दिखाई दिए कि वो हल होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं PSL के हवाले से, आज उनसे डिस्कस करेंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। बॉय लग रहे हैं बिल्कुल, अगर मैं देखता हूं उनको जिस तरीके की तैयारी करके आए हुए, कोई और नहीं, आंधी से आए ये। मैं अभी इकबाल भाई बात करता हूँ, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर,
और कई सारे खिलाड़ी, टॉप क्लास खिलाड़ी, शुएब मलिक को शायद उतना नहीं सिखाया जितना सरफराज को सिखा दिया इन्होंने। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इनकी रहनुमाई लेते रहे। साजिद खान साहब शो का ऐसा है। बिल्कुल, आज तो वाकई में लड़के लड़के लग रहे हैं आप, अगर मैं बात करूं तो। आपने क्या कहा इकबाल भाई? मैंने कहा काली आंधी से वेस्ट इंडीज गई है टीम के कोच थे ना ये। अच्छा, कोच थे। चले, ये क्या आपकी टीम, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ था, हम लोग 11 सीरीज एक साथ जीते हुए थे और दोनों मैचेस हम जितने करीब जाके हारे हैं, पिछले मैच से भी नहीं सीखा इकबाल भाई? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि जो कोचेस बैठे हुए हैं हमारे, थोड़ा सा उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे वो चीफ कोच हो। अब मसला ये है कि देखें, बाबर आजम आपके पास एक ऐसा प्लेयर निकला है कि मैं समझता हूँ इस वक्त उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। अगर आप कोहली को कहें तो कोहली अपनी जगह पे वो तो वर्ल्ड क्लास अपनी चीज है, मगर बाबर भी किसी से कम नहीं है। मगर इतना कुछ होने के बाद आप ये देखें, टेस्ट सीरीज भी उठा के देखें, उसने हमेशा चढ़ के खेला और पिछले टेस्ट सीरीज से लेके अभी तक आपके हर बैट्समैन जो है वो पीछे हट के खेलते रहे, जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज हुई, फिर ये वनडे, यानी कि दोनों मैचेस में, इस मैच में खास तौर पे, कि बाबर को कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप 80 के ऊपर जब आते हो तो वहां पे ये शेकी हो जाता है कुछ। अब ये होने के बाद ये मैच आपके हाथ में था कि बाबर को एक मैसेज भेजना चाहिए था, फिनिश करना है तुमने, भले कोई वक्त नहीं है, एवरेज 14 से 15 वो तो आखिर में हुआ वो, मगर अगर 8-10 रन उसको कर लेता, 100 कर लेता, तो फिर मैं कहता उसको रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरी चीज ये है कि आज तक जो आपके बॉलिंग कोच हैं वो बॉलरों को ये नहीं सिखा सके कि आपने यॉर्कर कैसी मारनी है। अब इंडिया को देख लें आप, भमरा जो है वो 6 की 6 गेंदे गए, 6 की 6 गेंदे यॉर्क कराएगा वो। शमसी है, शामी है, उसको देख लें। फिर दूसरे और प्लेयर है, उनको बाकायदा पे लगाया गया है। और यहां तक के रवि शास्त्री ने उससे ये तक कहा कि भाई 6 की 6 अगर कोई मतलब नहीं, अगर फुल टॉस भी होती है तो आपको बॉलरों को, अब आपने शाइन उसका क्या नाम है, शनवारी का नाम लिया, देखिए जान से गेंद नहीं होती है। मिलर वाहिद बैट्समैन था और सबसे बड़ा खौफ उससे ही आ रहा था कि डेप्लिसिस के बाद जो है वो एक ऐसा बैट्समैन है कि वो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, और हम यही सोच रहे थे जहां इसका फॉर्म, और आज उसका फॉर्म लगा, आज उसने देखा। अब ये सारी चीजें जो है, ये बोर्ड को भी, जैसे अभी आपने बात की टीम मैनेजमेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है आपकी बात, वही आपकी फॉरेन टीम मैनेजमेंट है। हमारे पास क्या खिलाड़ियों की कमी है, हमारे पास क्या प्लेयर नहीं है। हम हमेशा फॉरेन कोचेस की जानिब जाते हैं, वो जब यहाँ से फारिग होके जाते हैं तो जाने के बाद बयान देते हैं कि हमारे तो खिलाड़ियों में नेशनलिज्म नहीं है, ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। वो उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या है आप बताएं। अब आपने देखा तलत को खिलाया आपने जी, पहले भी लेके ही जाते रहे, अब जब खिलाओगे तो लड़का पीछे बैठा हुआ परफॉर्म करने के लिए। आज उसने परफॉर्म किया। आज एक सबसे बड़ी गलती की, मैं तो समझता हूँ शोएब, मेरे समझ में नहीं आया कि शोएब खुद क्यों नहीं आया, आसिफ को भेज दिया, वो आते ही पहली गेंद पे आउट हो गया, तो वो तो नो बॉल हो गई के ऊपर थी, कंधे से ऊपर गेंद थी। आपको एक चांस मिल गया, आप थोड़ी देर खड़े हो उसको सही तरीके से। शोएब मलिक को आने, जबकि इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, पिछले मैच में उसने इतनी आला बैटिंग की है, वो प्लेयर ऐसा है कि कट शॉट और पुल शॉट और आपके प्लेसिंग करके जो है ना वो उसको। अब शोएब आया ऐसे टाइम के जब कि आपके 15-16 का एवरेज आ गया, तो वो एक गेंद मिली, वो जो पुल किया तो वो फिर मिड विकेट पे वो, उसके बाद फिर आपके पास आप ये देखें उन्होंने पकड़ लिया कि स्लो गेंद और यॉर्कर मारनी शुरू कर दी, और आपकी टीम जो है एकदम कोलैप्स कर गई। पिछला मैच भी आप जीते हुए थे, ये मैच भी आप जीते हुए थे। थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात थी, अगर उसको वो कर लेते। ये काम होता है मैनेजमेंट, जो कोच जो बैठा हुआ है वो वहां से इशारे दे या उसको किसी को कहलवा के भेजे कि भाई बाबर आजम फिनिश तुमने करना है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। और ये आज मैं समझता हूँ इतनी अच्छी बैटिंग की है बाबर ने, मगर ये सारे के कराए पे पानी फेर दिया। बिल्कुल। साजिद खान साहब, आज अफसोस हुआ वाकई, जिस तरीके का रिजल्ट हमने देखा। ठीक है, एक मैच में हो गया, हम 6 रन से मैच हार गए, वो भी हमने ग्रिप कर लिया था। और उसके बाद हमने वो मैच गवा दिया, फिर आज भी ग्रिप कर लिया था, जिस तरीके की पार्टनरशिप हो गई थी, उसके बाद फिर मैच हमने गवा दिया। नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्रिकेट में देखा जाए आज बहुत अच्छा मैच हुआ, और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की तो वज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से मैच जीत जाएगा, मगर बहुत शानदार बाबर ने, हुसैन तलत। आज वैसे आप उस्मान शनवारी की तरह कुछ ऑफ कलर लग रहे हैं मुझे, आज कुछ जारियाना मूड में नहीं है। नहीं, जारियाना कलर तो इस तरह है, उस्मान शरानी का जिक्र कर लें, बैट बॉलिंग
बहुत ज्यादा 4 ओवर में 60 आप क्यों ऑफ कलर है? नहीं अभी मैं ऑफ कलर नहीं हूं, ऑफ कलर की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं 101% ये समझ आता है बाबर सेंचुरी बना लेगा और तीनों फॉर्मेट में सेकंड बैट्समैन होगा, जैसे अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर थे। और बाबर की जो फॉर्म थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और माशाल्लाह बहुत ही जल्दी उसको सरफराज से रैंकिंग में लेके आ गया और जितनी तेजी से उसको उबूर हासिल है अपनी बैटिंग में। किसको लेके आ गया? बाबर को जिस तरह कॉन्फिडेंस सरफराज ने दिया और हमेशा कॉन्फिडेंस में फ्रंट से उसको खिलाया। बाबर सरफराज ने तो और भी लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया। बाबर किया तो बाबर ने भी तो परफॉर्म किया ना, उसको भी तो क्रेडिट दें। नहीं बाबर ने तो हमेशा किया। सरफराज देखिए हर लड़के को कॉन्फिडेंस दिया। बाबर ने हमेशा किया, उसको मोटिवेट करने में सरफराज का बहुत बड़ा रोल था। ने सिर्फ बाबर को ही नहीं बैटिंग का हवाला देखिए, मेरी बात सुनिए ना, बाबर की बात हो रही है और अब किसी की बात होगी, हसन की बात करूं, शदाब की बात करूं, फहीम की बात करूं, तमाम सबको मोटिवेट किया। मगर आज नुमाया रोल किया बाबर ने। कल सरफराज से बात हो रही थी, सरफराज ने यही कहा था बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको 2020 में सेंचुरी बनाने की एबिलिटी है। तो मेरा मौकफ बताने का सिर्फ ये है, उसकी आज गलती से अब 3:30 बजे मैंने यकीनी तौर पर बात कह दी थी लाइव मेट्रो न्यूज चैनल पे, आज बाबर सेंचुरी बना सकता है। बड़ा अफसोस होता है इसे कहते हुए। इतना इकबाल मोहम्मद अली साहब ने कहा वही प्लेयर बड़े होते हैं जो मैच को फिनिश करें और मैच को जिता गए। आज बदकिस्मती थे ग्रेट जहीर अब्बास, जावेद मिर्जाद, इनजी को लोग क्यों याद करते हैं? वो मैच फिनिश करते थे। ये नौजवान खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं मगर मैच फिनिश करने की एबिलिटी इनमें नहीं है। मैच जिता सकते थे और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था हुसैन तलत और बाबर जिस तरह मैच खेल लेते तो पाकिस्तान इसी विकेट पे मैच जीतने की एबिलिटी है। क्योंकि शॉर्ट क्रिकेट में जो पिच पे खड़ा होता है उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उस मैच फिनिश कर सकता है। क्योंकि शॉर्ट बाउंड्री थी, जान चाह रहे थे चौका छक्का, मगर शोएब मलिक यकीनी तौर पर जिस तरह आपने कहा ऑफ कलर नजर आ रहा है, आज शोएब मलिक टोटली ऑफ कलर नजर आए एज ए कप्तान, एज ए बैटिंग करने में। जो उन्होंने अपनी उम्र का तकाजा की बात की, कल जो 2 दिन पहले 49 रन बना लिए थे, तो उनकी बॉडी में उस तरह की वो कहना चाहिए फुर्ती नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। तो शोएब मलिक एज दिखाई दे रही है, 100% एज दिखाई दे रही है। भैया ऑफ कलर नहीं है, ये बता दूं आपको। मैंने जरा इनको ऑन कलर करने के लिए थोड़ा सा जरा किया था, एकदम से इन्होंने अपना ऑफ कलर दूर किया। मजा यही है। नसीम भाई एक बात बताऊं, जितना फिट वो प्लेयर है ना, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें आप, ये देखें अगर आज मैच देखा होगा आपने कि वो 1 रन लेके अपनी यूं मुड़ता था कि दूसरा प्लेयर यहां से, उस फिटनेस इस वक्त परफेक्ट। अगर कोई पूरी टीम में फिटनेस है तो वो उसकी फिटनेस है, चाहे वो रनिंग में हो, साजिद खान साहब कह रहे हैं कि एज दिखाई दे रही है। देखिए एज अपनी जगह पे, मगर एज के अलावा आपको उसको कह नहीं सकते। तो अगर फिटनेस लेवल अच्छा है तो फिर आप एज की बात क्यों करेंगे? मैं एक बात बताऊं, आपके पास बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट है, शनवारी को ले ले, मगर उसकी फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा फील्ड के अंदर आपको। तो ये सारी चीजें हैं वो आज जो है ना, एक गलती हुई है कि आज खुद आना चाहिए था शोएब मलिक को बैटिंग के लिए। इकबाल भाई ने बात ये कि आसिफ ठीक है, अगर आपके पास ओवर है तो वो चौके छक्के वाला प्लेयर है अपनी जगह पे, मगर ये टाइम नहीं था। अगर ये टाइम, क्योंकि आपके पास 8, 10, 12 का तक एवरेज आ गया और शोएब ऐसा प्लेयर है कि वो कवर कर सकता और कवर कर सकता है। उसकी प्लेसिंग जो है, सारी आपके बैक पे रन दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छा खेल गए। लेकिन अभी इकबाल भाई ने बात की कि ऐसा सुपर फिट प्लेयर नहीं है, आप कह रहे हैं अनफिट और एज दिखाई दे रही है। एज आप नसीम भाई ये बात की कि जैसे उम्र दिखाई दे रही है। हाँ नसीम भाई एज ए कोच, एज ए शोएब मलिक के उस्ताद और जो अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 साल हमारे साथ वो PIA में रहा, जो आप आज भी माशाल्लाह उसको मोटिवेट करते हैं, बाप मानता है, कोच मानता है। मगर मैंने पिछले 2 मैच में जिस तरह उसको देखा और यकीनी तौर पर मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की और मेरे कहने पे मजबूर हो गए। आपको शोएब मलिक बिल्कुल 101% कहते हैं, बाप भी कहते हैं, कोच भी कहते हैं, मानते भी, उनका बड़ापन है। मगर आज जिस तरह के शोएब मलिक पिछले 2 मैचों में खेल रहे थे और पिछले मैच जिस तरह 49 रन बनाए, उस वक्त हमने कहा बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। जिस तरह इकबाल साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, शोएब मलिक ऐसा प्लेयर है ऊपर आके मैच को ले सकता था। मगर नसीम भाई जब आप शॉर्ट क्रिकेट खेलते हैं उस वक्त 120 बॉलों में जो ऊपर के नंबर पे आता है, जो सेट हो जाता है, उस पर जिम्मेदारी होती है मैच को फिनिश करने की। बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे थे और उसको हुसैन तलत के साथ मैच फिनिश करना चाहिए। इतने लोगों की बारी नहीं आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट होता है जो कोच, जो स्टाफ में जो बैठा हुआ है, मंसूर राना किस मर्ज की दवा है। मेरा बताने का मकसद है अजहर महमूद,
क्या चीफ कोच मिक्की, ये तमाम वो लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं, जेल है। तो इस मौके पे बहुत प्रेजेंट माइंड होना चाहिए कि शॉर्ट क्रिकेट में आपका टाइम नहीं होगा, इशारा होगा। तो ये जो बात की थी इकबाल मोहम्मद अली साहब ने, तो बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए और आदत होना चाहिए मैच जिताने की। एबिलिटी होगी तो आगे आपकी टीम आप पे डिपेंड करेगी। मगर यहां पर हुसैन तलत अच्छा खेल लेते, अपकमिंग प्लेयर है, मगर उसको मैच फिनिश करना चाहिए, हीरो बनना। कल भी आपने मुझसे बात की तो मैंने कहा प्लेयर वही होता है जो मैच को फिनिश करे। भाई हार और जीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही है कि पाकिस्तान टीम को मैच फिनिश करना चाहिए था। ना सिर्फ आज का मैच बल्कि परसों का मैच भी पाकिस्तान टीम खासी क्लोज जाके हारी थी। लेकिन ठीक है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे। दोनों ने ये बात कही कि कोचिंग स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा था ऐसी जगह पे कि जहां पर पैगाम जाना चाहिए था, इशारे जाने चाहिए थे कि आपने करना क्या है। और फिर जब शोएब मलिक जो है वो बैटिंग के लिए नहीं गए थे तो वहां पर कोचिंग स्टाफ का क्या इंस्टेंस था, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैच जीत जाए तो मिकी आर्थर साहब जो है वो एकदम से बच्चों की तरह खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं इधर से उधर। मैच हार जाए तो ये ऐसे गमगीन हीरो का रोल धार लेते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएं कि इनको क्या हो गया। ये कोचिंग स्टाफ और खासकर मिकी आर्थर किस तरह की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज हार गई। ये वो फॉर्मेट है कि जिसमें हम वर्ल्ड नंबर 1 है, हम एक वाज़े तौर पे बड़े मार्जिन के साथ नंबर 1 दिखाई देते हैं। पिछली 11 सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत के आ रही है। लेकिन उन 11 सीरीज में सरफराज अहमद टीम के कैप्टन थे। शोएब मलिक को उन 11 सीरीज के बाद पहली मरतबा क़यादत का मौका मिला और पाकिस्तान टीम वो सीरीज हार गई। इसमें शोएब मलिक का कितना रोल है, कितना रोल नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई से देखें तो फिर जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप, अगर मैं स्टेन इस टीम में नहीं खेल रहे, रबादा इस टीम में नहीं खेल रहे, उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो होते तो क्या हमें 130 रन पे आउट कर लेते? ये एक सवाल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से पूछा जा सकता है, क्योंकि लोग यही बात करते हैं इतने सारे ऑलराउंडर्स आपने टीम में रखे हुए, स्पेशलिस्ट नहीं दिखाई देते। कल सलीम जाफर साहब भी यही बात करते हुए दिखाई दिए थे। मैं 1 मिनट आता हूं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एंड साजिद अली साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर अजहर हमीद साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम अजहर हमीद साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई और आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। कौमी असेंबली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बैठे हैं और साजिद खान साहब बैठे हैं। जी इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अजहर भाई कहां लैग कर रहे हैं हम? टेस्ट सीरीज हारे, उस फॉर्मेट में हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओडीआई सीरीज में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ये T20 तो वो फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा हमें सूट करता है और नहीं परफॉर्म कर सके हम। नसीम देखें, जिस टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं वो आपको पता है कि दे वर नोन एज चोकर्स, कि वो चोक करते हैं क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर। और मेरे ख्याल में इस सीरीज में जो है वो टैग चेंज हो गया, हम चोक कर रहे हैं क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। दोनों जो T20 हमने हारे वो बेसिकली स्टार्ट अच्छा मिला, मतलब वी वर चेजिंग, ठीक है हम चेज कर रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा मौका है कि जहां पे आपने थोड़ा सा वो नहीं होता कि स्लो डाउन किया और उसका फिर आपको मुआवजा भुगतना पड़ा। मेरे ख्याल में जो इशू आ रहा है साउथ अफ्रीका की सीरीज में, इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस। आपने दिमाग में ये चीज डाली हुई है कि हम कहीं हार ना जाएं, और वो ये जो नेगेटिव सोच है ना वो आपको तंग कर रही है। अदरवाइज आप देखें T20 के अंदर दोनों आपने एक 6 रन से एक 7 रन से आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज कि आप चोक कर रहे हैं क्रूशल मोमेंट पे जाके, जो है ना आपके दिमाग में कहीं चीज आ रही है कि कहीं हम हार ना जाएं। हालांकि अल्टीमेटली आपने हारा ही। अगर आप ये नेगेटिव सोच लेकर क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप लिख लें कि कभी आप जीतेंगे। बिल्कुल अजहर हमीद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच दिखाई दी ओवरऑल, जिस तरीके का हमने इम्पैक्ट देखा एटलीस्ट T20 सीरीज में, क्योंकि हम पिछले 11 मैचेस जो है वो चेस करके जीते हुए थे। लास्ट मैच जो हम सीरीज का हारे थे वो हम चेस नहीं कर सके और ये भी चेस नहीं कर सके, लेकिन बड़ा टारगेट हम चेस कर रहे थे। ये भी एक सच्चाई है, दोनों मरतबा बड़ा टारगेट था। लेकिन साउथ अफ्रीका की अजहर हमीद साहब वो बॉलिंग नहीं थी, स्टेन नहीं थे, रबादा नहीं थे, कई फैलेंडर नहीं थे, कई सारे मकसद फैलेंडर तो खेलते नहीं है T20, लेकिन अगर उस तरह के बॉलर होते तो हम बहुत मसाइल का शिकार हो सकते थे। हमारी टीम में ऑलराउंडर्स कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है स्पेशलाइजेशन थोड़ी कम है? देखिए
देखिए नसीम, आपकी इस बात से मैं एग्री करूंगा कि ऑलराउंडर्स मेरे ख्याल में एक कम से कम एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपको और डालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन साथ में ये भी आपको कहूं कि ठीक है टारगेट स्टिफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान दोनों मैचेस के अंदर गेम्स में मतलब लग नहीं रहा था। आप उसको आखिर तक लेके गए, अच्छा चेज किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप क्यों चोक कर रहे हैं। यानी दोनों मैचेस में आप विनिंग पोजीशन में आए हुए थे, लेकिन बीच में आपने 2-3 ओवर इस तरह से खेले कि जिस तरह वो नहीं होता कि आप यानी स्लो डाउन हो गया फॉर नो रीजन। यानी आज की अगर आप देखें तो उसमें तलत और इवन बाबर आजम भी एक स्टेज आया कि जहां पे वो कुछ ज्यादा डॉट बॉल खेल के, अगर आपका 10 रन का एवरेज पे स्टिफ टारगेट है तो आपको तो मतलब रेस्ट करना ही नहीं है। अगर आप अटैक कर रहे हैं तो फिर आप अटैक करते चले जाएं। और फिर क्या फायदा हुआ कि आप चोक किया और आखिर में जाके आपने 5-6 विकेटें भी गंवा दी। अगर उसी को पहले मोमेंटम को आप कायम रखते हैं तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है आप पाकिस्तान का जो इशू आ रहा है वो मेंटल ब्लॉक का, कि ये सोच, ये नेगेटिव सोच के कहीं हम हार ना जाएं। हालांकि T20 के अंदर मेरे ख्याल में जो आपका आर्ग्यूमेंट के अगर इनके दूसरे बॉलर्स होते, देखें T20 में अच्छे बॉलरों को मार पड़ जाती, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ याहू टाइप ऑफ गेम लग गया आपके। यही मिलर थे कि पहले मैच में किस तरह आउट हुए और आज उन्होंने किस तरह की इनिंग खेली। लेकिन अगेन टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज और जो T20 की सीरीज है, एक बेसिक प्रॉब्लम आपका और वो है आपकी मेंटल टफनेस का। आप ये सोच ही नहीं रहे कि हम साउथ अफ्रीका से जीत सकते। बिल्कुल, एटलीस्ट दिमाग नहीं बन पा रहा है कि हम चोकर्स के खिलाफ जो है वो उनके मुल्क में जीत जाएंगे। ये अभी तक हम बिल्कुल आप खुद चोक कर रहे हैं ना, क्रूशियल मोमेंट्स पे आप चोक कर रहे हैं। बिल्कुल। अजहर अमीर साहब, अभी एक नया इशू मेरा ख्याल है बिला वजह का इशू है। वसीम अकरम ने भी वाजे कर दिया कि सरफराज को वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाने, जहीर अब्बास साहब ने भी कह दिया और भी क्वार्टर से ये आवाज आ रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताहाल इस सिलसिले में कोई डिसीजन लेने नहीं जा रहा। हम अक्सर माजी में शोज करते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर पे बात करते रहे, ड्रेसिंग रूम के माहौल पे बात करते रहे। कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देना चाहिए, वाजे कर देना चाहिए कि कौन कप्तान होगा, बेहतर होगा। देखें नसीम, पहली बात तो यह है कि हमारी एक आदत बन गई है कि हम खामखा कोई कंट्रोवर्सी नहीं भी होती तो उसको खड़ा कर देते। एक सरफराज का प्रॉब्लम हुआ कि सरफराज ने जो भी वो रिमार्क्स पास किए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरफराज ही कप्तान रहेंगे। ये सिर्फ एक मोमेंट इन टाइम है कि आपको पता है कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं और बोर्ड का जो है वो उनका बोल्ड स्टांस नहीं आया कि नहीं सरफराज रहेंगे, उनकी स्टेटमेंट नहीं आए, तो हमने ये अस्यूम करना शुरू कर दिया कि सरफराज को कप्तानी, बिल्कुल सरफराज को कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सरफराज की कप्तानी में आपने देखा कि जिस तरह से पहले वो यानी बोल्ड होते थे डिसीजन लेने में, वो खामखा टेंटेटिव नजर आते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि शायद उनकी अपनी फॉर्म जो है वो थोड़ी नीचे गई है। आपने एशिया कप में देखा था कि कुछ ऐसे उनके डिसीजन थे जहां वो मतलब वो एग्रेसिव कैप्टनसी नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में सरफराज का जो इशू इस वक्त है तो वो फॉर्म में वापस आए तो ऑटोमेटिकली वो जो उनकी फॉर्म है वो ट्रांसलेट हो जाती है उनकी कैप्टनसी में, कि उनके डिसीजन मेकिंग, डिसाइसिव डिसीजन लेना वो सामने नजर आता है। तो मेरे ख्याल में इशू इस वक्त नजर आ रहा है कि सरफराज का जो है कप्तानी का, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू, सरफराज ही कप्तान रहेंगे। देखिए ना, आपको इशू नहीं लग रहा, आप गारंटी देने को तैयार हैं कि सरफराज ही कप्तान होंगे। वसीम अकरम ये बात कह रहे हैं कि ये मच बेटर के इसी वक्त अनाउंस कर दो, सीरीज बाय सीरीज करने की जरूरत नहीं है। ज़हीर अब्बास साहब ये बात बोल चुके हैं। अब अगर मानी साहब अपने अल्फाज को दोबारा से देखें, एक प्रोग्राम के अंदर मेरा ख्याल है यही है कि प्रोग्राम में था कि सरफराज ही कप्तान होगा। अब इस मौके के ऊपर अगर आप ये कह दें, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है दो दिन पहले मानी साहब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब वो ये बात कह रहे हैं कि सीरीज टू सीरीज कप्तान होता। खुदा का कब करें साहब, आप क्रिकेट बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं यार, ये कौन सा, ये किसने मुंह में डाला उनके अल्फाज जी? ये कौन लोग बैठ, जैसे कह रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी जो बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्रू चल रही है यहाँ पे, यही बात कह रहे थे। चीजों को देखना पड़ेगा इसको, ये कि आप कोई फैसला करें, आप चेयरमैन है, आप उस चीज को वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए अभी आपको पता नहीं है उनका पीछे से जो बैकग्राउंड जो है सबका, क्योंकि वो लोग तो उन्होंने कह दिया, इन्होंने कर दिया। तो ये नहीं, अपना मानी साहब को अब अपना जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, स्ट्रांग चेयरमैन बनना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं चले।
अजहर साहब, एक क्रिकेट कमेटी बनी हुई है जिसमें मोहसिन हसन खान उसके सरबराह हैं, वसीम अकरम है, मिसबाह उल हक है, उरूज मुमताज है। इतनी मजबूत ऑल पावरफुल कमेटी है, उसका इजलास ही नहीं होता, उनकी राय नहीं ली जाती। वो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले मोहसिन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल ये सच्चाई है कि हमारे इजलास नहीं हो रहे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम जरूर बात करेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, जैसे आपने कहा आप गारंटी देने को तैयार है, आपने कहा कि मैं ये कह रहा हूं वो सरफराज ही कैप्टन होंगे, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कंट्रोवर्सी को बनाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं रोल प्ले कर रहा है कि ना ऐलान करे, खत्म करे। देखें नसीम, आपको भी याद होगा कि शहरियार खान जब थे तो ये प्रॉब्लम्स खासे नजर आते थे, फिर नजम सेठी के दौर में भी ये प्रॉब्लम रहा। देखें, ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी ऑफिशियल आनी चाहिए, वो पीसीबी का कोई स्पोक्स पर्सन हो जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। अब होता क्या है कि हर कोई बंदा बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है, चाहे वो चेयरमैन की आप बात कर लें या सीईओ की बात कर लें, और जब वो आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, मे बी मेरा एक ओपिनियन है, लेकिन वो ऑफिशियल स्टांस नहीं है पीसीबी का। यानी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन जब पीसीबी के प्लेटफॉर्म से एक स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल जो है वो रिस्पॉन्स देगा, वो मैटर करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 3 बंदे हैं जो पीसीबी के ओहदेदार, वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है जन्म लेती है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि सरफराज ही कप्तान रहेंगे। आपको पता है कि स्टॉर्म इन टी कप वो हो गया, वो देखें जी प्रॉब्लम हो रहा है। सरफराज को कप्तानी का एक्सपीरियंस है, सरफराज लीड करता हुआ आया है। सरफराज देखें अच्छा बुरा होता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखें तो उसकी कप्तानी में भी मतलब खासा जो है वो स्टेबिलिटी आई है। मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पीसीबी का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो ऑफिशियली जो है उस स्टांस को दे। अगर चेयरमैन साहब को मौका मिलता है, वो किसी निजी टीवी पे या कैंडिड टॉक में अपना एक ओपिनियन दे देते हैं। आई डोंट थिंक कि मतलब वो एक ऑफिशियल स्टांस है। हाँ ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और ये करें, और अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो उनको बाकायदा जो है, अब तक आप अगर ये ओपनली नहीं लेंगे स्टांस, तो जाहिर है लोग तो फिर शक शुबात में पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट अजहर अमीर साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और हमेशा आप ऑल आउट ही जाते हैं जब डिस्कशन करते हैं। सईद खान साहब, बात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई एक तर्जुमान हो, वो आके स्टेटमेंट देते। अब जैसे इकबाल भाई ने बात की कि वो एक स्टेटमेंट देख चुके हैं एहसान वानी साहब का, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्टन होगा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि फिर उसके बाद एक नया स्टेटमेंट आ जाता है कि हम सीरीज बाय सीरीज बनाते हैं। तो कोई चीज आज तक कभी हुआ इस तारीख में कि सीरीज बाय सीरीज कप्तान होता है? मुझे बता दें आप। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 2011 वर्ल्ड कप भारत में खेला गया था, आखिरी लम्हात तक शाहिद खान आफरीदी को नहीं पता था कि वो कप्तान बनेंगे। उसके बाद सेकंड मिसबाह उल हक कैप्टन थे 2015 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद एक मैच में मिसबाह नहीं खेले थे, शाहिद खान आफरीदी ने लीड किया था। तो शाहिद खान आफरीदी का एक स्टेटमेंट भी सामने आ गया था कि जिसको कप्तान बनाना है आप डिसीजन ले लें। तो एक आग लग गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शाहिद खान आफरीदी ने ये क्या कह दिया, और उस वक्त भी वर्ल्ड कप सर पे आ गया था। ये हमारी टैक्टिक्स आज की नहीं है साहिद खान साहब, ये सिलसिला चला आ रहा है अरसे से ही। हम डिसीजन नहीं ले पाते, आखिरी लम्हे तक सोच रहे होते हैं, अच्छा ये हो जाएगा तो बेहतर है, ये कर लेंगे तो बेहतर है। अरे भाई आपने जो डिसीजन लेना है लेना। नसीम, जैसे कि आज माशाल्लाह सुबह जिस तरह पाकिस्तान टीम के तीनों फॉरनर कैप्टन सरफराज ने और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वुमेन के दरमियान जाके जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को मोटिवेट किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उसका रिजल्ट यकीनी तो नजर आया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 2020 मैच जीती। उसके बाद पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान है, जिस तरह मीडिया हमारा जो शहर पाकिस्तान का टॉप मीडिया हमारा कराची का बड़ा पॉजिटिव मीडिया के सामने गुफ्तगू हुई, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, और बॉडी लैंग्वेज सरफराज की इतनी पॉजिटिव लग रही थी, बहुत अच्छे सवालात, और यकीनी तो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के ग्रेट वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन और मौजूदा कप्तान सरफराज जिस तरह गुफ्तगू की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं एक दफा फिर शुक्र अदा करता हूं बड़ी, और जिस तरह लोगों ने कोशिश की यकीनी तौर पर इसको जो रंग देने की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रिकेट के ग्रेट लेजेंड वसीम अकरम, ज़हीर अब्बास साहब, उनके बयानात की आवाज से और जिस तरह लग रहा है यकीनी तौर पर उसमें कोई दौरान नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास जो आप चेंज करें, और उसकी कारकर्दगी बोल रही है, नजर आ रही है। तो ये चीज पॉजिटिव नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी हम खुद बना रहे हैं ना जी। तो आपने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया, शाहिद आफरीदी कमर्शियल
के इंतहा वो कंपनियां रो रही हैं, आप कप्तान अनाउंस कर दो, कप्तान अनाउंस नहीं हो रहा। तो आखिरी मोमेंट में शाहिद आफरीदी कप्तान हुए 2011 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया मैच वर्ल्ड कप का। 2015 में भी यही था, 15 में भी यही बात थी। कौन है मिसबाह होंगे, कौन होगा, बिल्कुल आप ये देखें। मगर अब बात क्या हो रही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हर तरीके से हर चीज को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूद है, एहसान मानी साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो यकीनी तौर पर बड़े ब्लेंड और क्रिकेट लवर हैं, तो मैं ये समझता हूं उसमें कोई दो राय नहीं है। और वसीम अकरम साहब का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उनकी ब्लेंड डिसीजन, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी से तो वो सरफराज को जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया, और सरफराज मायूस नहीं करेगा। तो ये जो मेरे अपने जिस तरह सरफराज धोखा नहीं देगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें भूल जाए और आगे की तरफ जाना। 4 साल के बाद 3 साल के बाद याद आया सरफराज धोखा नहीं देगा, ये बड़ा एक पॉपुलर डायलॉग उस वक्त हो गया। जी नसीम भाई, बात ये नहीं है, देखिए सरफराज में वो टैलेंट है, और मैं ये कहूंगा कि इंसान से गलती होती है, एक फ्लो में वो बात मुझसे निकल गई, उसके जो भी हुआ। वो अपने खिलाड़ियों से मजाक करे, उसके वहमो गुमान में नहीं है। मगर एक चीज ये होता है कि कम से कम हमारे तमाम प्लेयरों को ये करना चाहिए कि अगर हम किसी भी मुल्क जा रहे हैं तो वहां पे ये पहले से कोई काले गोरे के इस किस्म के मतलब मसाइल थे तो इस चीज से अवॉइड किया जाए। उसमें हो सकता है कोई मोटिवेशन नहीं, माजी में एक इंसिडेंट नहीं है ऐसा, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया से हुआ, 2-3 प्लेयरों से हुआ, ये हुआ, उनको वो हुआ, मगर उसके बाद भी सरफराज को कम से कम अब एक मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा सरफराज को एक चीज की अब तंबी हो गई है। और देखें बात यह है कि वो जो विकेट के पीछे से बोलना, थोड़ा सा जो उसका गुस्सा है, बोलना बिल्कुल सही है। आप जब तक प्लेयर को चार्ज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, और सरफराज में ये चीज थी कि वो बोल बोल के थोड़ा सा प्लेयर को चार्ज रखता था। आप 2 मैचेस उठा के देख ले, मुझे नजर नहीं आया कि शोएब मलिक ने कभी किसी को बोला होगा यार तुम गलत गेंद कर रहे हो, थोड़ा सा आगे करो या पीछे करो या यॉर्कर करो। तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। मगर अब थोड़ा सा तहम्मुल से और बर्दाश्त से, और एक चीज ये कि अब आपने सारे प्लेयरों को चांस दिए कि भाई आप इस नंबर पे जाओ, आप इस नंबर पे, अब आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि कभी ओपन करनी पड़ी, वो बोलो मैं करूंगा ओपन, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एक बैट्समैन की बात की अगर अमीर साहब ने, तो आप एक बैट्समैन की जगह आप पुर करें ना, आके 4 नंबर पे बैटिंग करें, 5 नंबर पे बैटिंग करें, तो वो जो जगह है, क्योंकि नीचे तो ऑलराउंडर आपके हिटर आ ही रहे ना, वही तो यही तो सारी बारी आपकी। देखे सरफराज में सबसे बड़ी बात ये, आप थ्रू आउट उस सीरीज जितनी भी सीरीज उठा के देख ले, जहां सरफराज बैटिंग करने आता है बोर्ड चलने लगता है एकदम। आप ये देखें बोर्ड चलने लगता है एकदम, 2-4-6, 1-2-2-3-4-6, तो वो उसके साथ प्रेशर कम करता है। जितना प्रेशर बॉलर पे पड़ता है ना कि इधर करके 2 ले लिए, इधर ऐसी तरीके से, तो ये चीज जो है ना सरफराज को इसको चीज वो करना पड़ेगा कि यही चीज आज यहाँ पे महसूस जो कमी महसूस हुई है, और यही चीज शोएब के अंदर है। शोएब प्लेसिंग करना है, वो भी स्कोरबोर्ड चलाते हैं, पुल खेलना, लेग साइड पे प्लेसिंग करना, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं इस चीज के लिए। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो वहां पे सिलेक्शन कमेटी और कोच बैठे हुए, उन्होंने शोएब को क्यों नहीं भेजा, ये सवाल उनसे करना। कैप्टन खुद है वो, देखिए कप्तान खुद है, ये लेकिन देखिए ना है कि नहीं आप इस नंबर पे देखिए, मैं अगर मिसाल के तौर पे कप्तान के अलावा कोई और प्लेयर हो तो वहां पे तो कप्तान के साथ कोच मुशावरत करे, लेकिन कप्तान जो डिसीजन मेकर है वो खुद नहीं खेलने जा रहा, तो फिर आप क्या बात करेंगे? अगर खुद नहीं जा रहा तो ये फिर उसने गलती की है, मैं ये समझता हूँ। और कोच को चाहिए था कि भाई तुम इस वक्त इस पोजीशन में हो कि मैच फिनिश कर सकते हो, तुम्हें शोएब ने हो सकता है चांस ये लिया होगा कि आसिफ बड़ी हिट लगा लेते हैं तो 2 हिटें भी लग जाएंगी, 3 हिटें भी लग जाएंगी, चांस होता है कभी लेकिन जब अगर मैं खुद बैठा हूं तो मुझे अपने पे एतमाद होना चाहिए ना कि मैं, और फिर मेरी फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है। आप कोई बात कह रहे हैं? एक बात मैं और कहूंगा जी, देखिए अब आपके पास ये 3 टेस्ट मैच, वनडेज और ये T20, खुदा के वास्ते अपने बॉलरों को कहें, बाउंसरों प्लेयर जो ओपन है आपके फक्कर है और इमामुल हक है, इनको बाउंसर की प्रैक्टिस करवा दें, या तो कहें छोड़ देनी, या तो आप जब मर्जी आए कह के इनको आउट कर सकते हैं, यहाँ गेंदे वो आराम से बॉडी पे बाउंसर जहां दी यहाँ गेंदी। और तो ये सारी चीजें जो आपकी एकेडमी है
अब आप शान मसूद को देखें, हालांकि शान मसूद ने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया, बहुत improve किया है। उसको चांस मेरे समझ में नहीं आया उसको क्यों नहीं चांस दिया। आपने देखे कि टेस्ट मैचेस में उसको चांस मिला, उसने तमाम जो जितनी भी बाउंसरें आई उसने हुक शॉट खेले, मगर उसने सही तरीके से प्लेस किया उसको। तो आपको एक मैच में अब आपने फखर को पूरा खिला लिया, अब क्या, अब आप शाहिद आफरीदी नहीं बन सकता है यार, छोड़ो गलत फहमियां रखी हुई है, शाहिद आफरीदी एक ही है। अब आप फकर को खिला के आपने शायद इस वजह से कि अब हो जाएगा, तो मतलब इतने चांस मैं कहता हूं किसी और को दे दे, वो भी करके सारी चीजें दिखा देगा। तो उसको या तो करेक्ट करवाएं या एकेडमी भेजें, वापस तो अपना काम करके आओ। शान मसूद करके आया ना, सारी चीजें करके आया उसने, उसको जो था। ये फिर ऑफ कलर हो जाएंगे, थोड़ी बात इनको मौका दे देता हूँ। जी आप कोई बात कह रहे थे? हाँ नहीं नसीम, पहले तो आपको बहुत बहुत आपकी जो नॉलेज थी और आपने कल ही कह दिया था हफीज के हवाले से। देखिए बात ये होती है, बड़े होस्ट की बड़ी निशानी होती है, जिस तरह आप माशाल्लाह प्रोग्राम लेके चल रहे, बड़ी गहरी नजर थी और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी ज्यादती की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने। और जब एक इतनी बड़ी इंजरी हो जाती है और बड़ा इमामुल हक का होना जरूरी था, और इमामुल हक जैसे इकबाल भाई बात कर रहे, देखें शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, उसने टेस्ट मैच में प्रूव किया बहुत अच्छा, और कहां उसको मुस्तकबिल की कप्तानी की बात हो रही है, तमाम उन चीजों की बात हो रही है। बात क्या हो रही है, जो प्रेजेंट माइंड जो हो रहा है, जो आज मौजूदा क्रिकेट है, पाकिस्तान सुपर लीग अब यकीनी तौर पर सर पे खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर टेस्ट मैच भी हार गया, ओडीआई भी हार गया, अब सब चीजों का जो तोपों का रुख है पाकिस्तान सुपर लीग का, जो यकीनी तौर पर जो 14 तारीख से जो खेला जाएगा, और जिस तरह तैयारी हो रही है, और जिस तरह आज पाकिस्तान टीम के कप्तान और क्वेटा के कप्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक हमारे साफी ने सवाल किया अहमद शहजाद उमर अकमल के हवाले से, तो उसने कहा 2 साल मेरे साथ रहे हैं तो कभी मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ उनकी आने से टीम बेहतर होगी और यकीनी तौर पर कारकर्दगी और अगर अच्छी दिखाएंगे उनको मौका मिल सकता है। कल जैसा सलीम जाफर से हमारी बात हुई, अपने बॉलिंग कोच के हवाले से बात की थी हमने और आपने, तो बॉलिंग कोच की कारकर्दगी एक सवाली निशान नजर आ रही है। देखिए कोचिंग करना ऑफ द फील्ड बहुत जरूरी, जो टीम में आपको टिप दे सकते हैं कि उतना टाइम नहीं होता, और जो ग्राउंड में खेलने होते हैं उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है आप किस तरह किससे क्या काम ले रहे हैं। तो जिस तरह कल भी हमने बात की, जिस तरह हमारे पास हफीज थे और हफीज 2 मैच नहीं खेले तो यकीनी तौर पर हमें नुकसान हो गया, इमाम उल हक खेलता तो और बेहतर हो सकता था, मगर जिस तरह आज की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है, तो आज आपकी कारकर्दगी बहुत उस तरह की नहीं है जिस तरह आपके बॉलर की थी, और बॉलर ही मैच जिताते हैं, बॉलर ही मैच हराते हैं। तो आज की मैच हराने में दोनों बॉलरों का हाथ है, जो उनके रन थे उस तरह के नहीं थे, मगर जिस तरह की आज यकीनी तौर पर जिस तरह आज 15 साल बाद ओडीआई 2020 सीरीज हुई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और जिस तरह यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, 15 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम आई, और हमारे जिस तरह नौजवान कॉलेज की लड़कियों ने जाके बैकअप किया, दोनों टीमों को बैकअप किया, पाकिस्तान टीम के कप्तान ने बैकअप किया, हमारे सेक्रेटरी औजारों ने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, पाकिस्तान के ग्रेट वसीम अकरम की वाइफ उनकी वाइफ भी गई, तो ये चीज बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग से पहले। तो यकीनी तौर पर पाक फौज को क्रेडिट देना पड़ेगा, पाक फौज के जो इतने अच्छे इंतजाम हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन। मैं इकबाल भाई की बस एक राय ले लें, आप बहुत ज्यादा ऑफ कलर नहीं ऑन कलर हैं, मैं बोल रहा हूं ये वेस्ट इंडीज की जो वुमेन्स टीम आई, एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आ रही है, और ये तमाम चीजें होनी चाहिए, और जो हार जीत का कोई वो नहीं है, एक दुनिया को मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान में पुरअमन है, पुरअमन मुल्क है, सारी चीजें सिक्योरिटी सब चीजें। मेरा एक चीज ये कि वसीम अकरम ने सरफराज के लिए जो बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह। मैं थोड़ा सा एक वसीम भाई से एक दरखास्त मेरी ये, या तो आपके बॉलिंग कोच जो है अजहर महमूद साहब को कम से कम ये बोले कि अपने बॉलरों को ये तो सिखा दे कि भाई गेंद कहां देनी है। कोई यॉर्कर सिखाइए, आज तक कोई एक बॉलर मुझे बता दे, किसी की एक पड़ गई तो पड़ गई, मगर आज आप देख लें आखिरी 2 ओवर, हालांकि वो इतने बड़े बॉलर नहीं है मगर उन्होंने गेंद अंदर लाए बिल्कुल, और तीनों यॉर्कर पे उन्होंने उसको अंदर खेला, क्योंकि उससे ये है कि अगर आपने 6 नहीं पढ़ सकता, कहीं ना कहीं आप उसको 1 या 2 फंस जाएगा गेंद को, तो कम से कम ये सिखाने के लिए वसीम भाई को चाहिए, वसीम अकरम से मेरी दरखास्त है कि थोड़ा सा नेट पे इनको भी, अब वो टाइम मुझे कहा गया खत्म। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इकबाल मोहम्मद अली ने वसीम अकरम के हवाले से, देखें हिस्ट्री में उस जैसा बॉलर नहीं आया, ये वक्त का फायदा उठाते हुए वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे जितने सारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और उनसे वसीम अकरम यकीनी तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है, मोटिवेट करने में उस
बड़ा प्लेयर नहीं है। वेल डन साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो फिर यहाँ टाइम खत्म और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी, हम क्रिकेट पे ही रह गए क्योंकि बहुत सीरीज हार गए हम बड़े अरसे के बाद। इसका अफसोस जरूर है, 11 सीरीज T20 की जीते हुए थे। ये सीरीज हारने का हमें टेस्ट और ओडीआई से ज्यादा दुख हुआ क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड चलता आ रहा था। यही वजह है कि इकबाल मोहम्मद अली खान साहब को आज हमने जिस वजह से खास तौर पर मदऊ किया था कि इस्लामाबाद में क्या हवा चल रही है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, फहमीदा मिर्जा साहिबा वफाकी वजीर खेल भी जिसमें दिखाई देती है, एहसान मानी साहब भी दिखाई देते हैं, जबकि PSL के टैक्स से लेके कई सारे ऐसे मामला आते हैं जो हल तलब हैं, ताहाल उस तरीके से हल नहीं हो सके। जो हमें जानना था वो नहीं जान सके, लेकिन जो आप जानना चाहते थे पाकिस्तान टीम क्यों हारी, उसी पे ही बात करते रह गए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल करेंगे इकबाल भाई, बनाइए ना, उस पे करना है। जो टास्क फोर्स बनाई है उसका चेयरमैन भी मानी साहब, उनसे खुदा के वास्ते इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि इनको BCB का चेयरमैन रहने दे। सारी स्पोर्ट्स जो है, मेरे पास कितनी फेडरेशनों के फोन आए कि 6 महीने से हमारे कोई इवेंट नहीं हुए क्योंकि टास्क फोर्स के चेयरमैन ये। अब आप जब क्रिकेट को वो करते रहेंगे, बाकी स्पोर्ट्स को कम से कम छोड़ दें। इस पे बात करनी है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। अच्छी खबर ये कि वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए। अल्लाह निगहबान।